नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। महाराजा गंगा सिंह का जीवन परिचय। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 13 अक्टूबर 1880 में हुआ था। 31 अगस्त 1887 को बीकानेर के राज्य सिंहासन पर बैठे। इनके राज गद्दी पर बैठने के 17 दिन बाद ही इनके पिता महाराज लाल सिंह का देहांत हो गया। गंगा सिंह का जन्म राजपूतों के प्रमुख राठौर वंश में हुआ था और उन्होंने 1888 से 1943 तक बीकानेर के पूर्व महाराजा के रूप में कार्य किया। उन्हें एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने राज्य में आधुनिक सुधार लाए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र गैर ब्रिटिश और गैर श्वेत सदस्य थे। गंगा सिंह की शिक्षा। 1889 में महाराजा गंगा सिंह को अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्ति हेतु भेजा गया व पंडित रामचंद्र दुबे को इनके साथ ही रखा गया। 1894 तक महाराजा ने मेयो कॉलेज से लौटने पर शासन संबंधी ज्ञान में इजर्टन ने दिया। थोड़े ही समय में ये पूर्ण परिश्रमी और योग्य शासक बन गए। 1896 में राज्य में पलाना में कोयले की खान का पता लगा, जिससे 1898 में कोयला निकलने का काम शुरू हुआ। गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा। महाराजा गंगा सिंह ने 1898 में देवली की छावनी में कुछ समय तक सैनिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1898 में महाराजा गंगा सिंह की आयु 18 वर्ष की होने पर राजपुताना के एजीजी सर आर्थर मार्टिंडल ने 16 दिसंबर 1898 को बीकानेर में आयोजित एक बड़े दरबार में बीकानेर राज्य का संपूर्ण अधिकार सौंपा। 56 अकाल में गंगा सिंह द्वारा राहत कार्य। 1899 से 1900 में राज्य में भीषण अकाल 56 अकाल पड़ा। अकाल राहत कार्यों के तहत गजनेर झील खुदवाई गई। अकाल साथ साथ विषूचिका की भयंकर महामारी फैली। महाराजा गंगा सिंह ने बहुत से अकाल रहित कार्य किए थे, लेकिन अकाल और इस दैवी आपत्ति से सन 1891 की जनसंख्या की अपेक्षा 1901 में लगभग 1/3 आबादी कम हो गई। भारत सरकार ने अकाल समय महाराजा गंगा सिंह द्वारा होने वाले प्रजाहितैषी कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें प्रथम श्रेणी का केसरे हिंद स्वर्ण पदक भेंट किया। गंगा सिंह का चीन युद्ध में शामिल होना। भारतीय नरेशों में से केवल महाराजा गंगा सिंह ही चीन युद्ध में स्वयं सम्मिलित हुए थे। बड़ी तत्परता के साथ इस युद्ध में भाग लेने के कारण उन्हें KCIE नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर का किताब तथा चाइना वार मेडल से सम्मानित किया गया। गंगा सिंह द्वारा लालगढ़ पैलेस निर्माण। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराज लाल सिंह की स्मृति में राजधानी में लालगढ़ पैलेस बनवाया था। यहाँ उन्होंने अपने पिता की सफेद संगमरमर की सुंदर प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्घाटन 24 नवंबर 1915 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंज द्वारा किया गया। यह महल लाल पत्थर से बना है। सितंबर 1924 में महाराजा गंगा सिंह ने जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस के अधिवेशन में भाग लिया। गंगा सिंह द्वारा गंग नहर निर्माण। राज्य में सतलज नदी से नहर गंग नहर लाने की योजना की आधारशिला फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। 1927 में इसका कार्य पूर्ण हुआ तथा 26 अक्टूबर 1927 को वायसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेडवर्क्स पर गंगनहर का उद्घाटन किया गया। यह नहर फिरोजपुर, पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकली गई है। बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण। बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह ने अपने शासन के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में बनाया गया। इसका उद्घाटन 5 नवंबर 1937 को वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। महाराजा गंगा सिंह ने गंगा निवास दरबार हॉल व विक्रम निवास दरबार हॉल बनवाया। 2 फरवरी 1943 को महाराजा गंगा सिंह का बम्बई में निधन हो गया।
महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह के बारे में अन्य जानकारी। गंगा सिंह जी ने बीकानेर की ऊँटों की सेना, जिसे गंगा रिसाला भी कहा जाता है, के साथ प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और गंगा रिसाला ने ओटोमन साम्राज्य को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1918 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन में गंगा सिंह जी ने भाग लिया और 1919 में हुई वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले वो एकमात्र भारतीय राजा थे। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते वक्त उन्होंने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से भारतीयों को स्थानीय स्वशासन देने की मांग की थी। महायुद्ध समाप्त होने के बाद अपनी पुश्तैनी बीकानेर रियासत में लौटकर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो काम किए वे किसी भी लिहाज से साधारण नहीं कहे जा सकते। 1913 में उन्होंने एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि सभा का गठन किया। 1922 में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य 2 न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया, जिससे बीकानेर न्यायिक सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल करने वाली पहली रियासत बनी। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम और जीवन बीमा योजना लागू की। निजी बैंकों की सेवाएं आम नागरिकों को भी मुहैया करवाईं और पूरे राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया। 1927 में वे सेंट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य नामांकित हुए और उसी वर्ष उन्होंने इंपीरियल वार कॉन्फ्रेंस में 1929 में इंपीरियल वार कैबिनेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1920 से 1926 के बीच गंगा सिंह इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बनाए गए। इस बीच 1924 में लीग ऑफ नेशंस के 5वें अधिवेशन में भी इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी को अंग्रेजों ने चीन युद्ध पदक और 1899 में पड़े भीषण छपनिया अकाल में अच्छे प्रबंधन के कारण केसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। पंजाब से गंग नहर बीकानेर में लाने के लिए महाराजा को कलयुग का भगीरथ भी कहा जाने लगा। 1898 में एनी बिसेंट द्वारा बनाए गए बनारस हिंदू कॉलेज को जब महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहा, तो उसके लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान की। मदन मोहन मालवीय उनके इस योगदान से इतने प्रसन्न हुए कि जब गंग नहर का उद्घाटन किया गया तब वे न सिर्फ गंग नहर के उद्घाटन में उपस्थित थे बल्कि उन्होंने मंत्र भी पढ़े। इतना ही नहीं, पूर्व महाराजा गंगा सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 1929 से 1943 तक चांसलर भी रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह को उनके योगदान और सेवा के लिए उनके जीवन काल में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया KCSI महाराजा गंगा सिंह को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश क्राउन को उनकी असाधारण सेवा और समर्थन के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। KCSI वीरता के सर्वोच्च रैंकिंग आदेशों में से एक था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर GCIE बाद में उन्हें नाइट ग्रैंड कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया, जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के भीतर एक उच्च स्तर है। इस पदोन्नति ने उनके महत्वपूर्ण योगदान और नेतृत्व को मान्यता दी। महाराजा गंगा सिंह को ये उपाधियां और सम्मान उनकी सैन्य सेवा और गंगा नहर के निर्माण और उनके परोपकारी प्रयासों सहित बीकानेर रियासत के आधुनिकीकरण और विकास में उनके प्रयासों की मान्यता में दिए गए थे। वे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उनके महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।